वेलकम टू पहल कंपटीशन क्लासेस। सभी का स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है। चलिए आज के देखते हैं 5 जनवरी 5 नवंबर के 5 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स क्विज। आज क्या है कि कल संडे था तो थोड़ा समय नहीं मिल पाया और फैक्ट नहीं लेके आए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में श्रीलंका में किस स्थान पर स्टेट ऑफ इंडिया एसबीआई की शाखा शुभारंभ की है? अनुराधापुर, कैंडी, त्रिकोमाली या फिर कोलंबो? कहाँ पर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिकोमाली। अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 के लिए साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए केरल सरकार के सर्वश्रेष्ठ साहित्य सम्मान एजूत थाचन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? के सच्चिदानंद, एम मुकुंदानंद या फिर एस के वसंत या पी वत्सलता वत्सला? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एस के वसंत। जेलीफिश के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जर्मन जीव विज्ञानी डॉक्टर अनस्ट हैकल, जर्मन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर अनस्ट हैकल्स के जन्मदिन पर विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या 4 नवंबर? कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नवंबर जो है 3 नवंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। श्री सोमनाथ ट्रस्ट एसएसटी के अध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किसे चुना है? एक बार फिर से देख लीजिए। सोमनाथ ट्रस्ट श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए हाल ही में किसे निम्नलिखित में से चुना गया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या नितिन गडकरी? किनको चुना गया है बताइएगा। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर इन इंडिया की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ हाल ही में कहाँ से किया गया है? रामेश्वरम, कोच्चिन, मुंबई या विशाखापट्टनम? कहाँ से किया गया है बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई से। भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी बूस्टर के साथ निम्नलिखित में से किस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण कर आत्मनिर्भरता प्राप्त की है? ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी या प्रहार? कौन सा है बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मोस। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आवागमन सुविधा में अभिवृद्धि, आर्थिक समृद्धि और पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण 4 लेन रामबन पुल रामबन पुल रामबन वियडक्ट ऑफ रामबन ब्रिज का निर्माण हाल ही में किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश? इसमें किया गया है। तो ये जो 4 लेन का रामबन पुल है ये कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर। समाचार सुर्खियों में शाखा खासा चर्चित समाचार सुर्खियों में खासा चर्चित बेल्सी घोषणा पत्र द बेल्सी डिक्लेरेशन जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं का निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंध है? ए आई सुरक्षा,
साइबर युद्ध सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड निषेध, हैकिंग की रोकथाम। क्या है बताएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा एआई सुरक्षा, एआई सेफ्टी। लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार के लिए 3 नवंबर 2023 को भारत और निम्नलिखित किस देश ने लेटर ऑफ इंटेंट पर डील हस्ताक्षर की है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस या फिर ब्राजील? किसने किए हैं बताएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में ये इस पर डील या हस्ताक्षर किए हैं। देश भर में चुनावी साक्षरता की गति को तेज करने और मतदान में 100% भागीदारी के लिए चुनाव आयोग ने हाल ही में निम्नलिखित मंत्रालय के साथ समझौता किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर डी सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे आंसर आपको दिख ही गया है, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कुछ मैं आप लोगों के लिए आज जो है इफेक्ट नहीं लेके आया, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं आंसर बताऊंगा, चिंता मत करिए। तो इसका सही आंसर होगा 2 नवंबर। हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल कक्ष रख दिया गया? कहाँ पर, कौन सी जगह पर या कौन सी स्टेट में? तो कोलकाता में ऐसा किया गया है। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा दीपेश नंदा। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? तो साइमा साइमा वाजेद। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो गोवा में। उसके साथ ही हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? कहाँ पर राजनाथ मंत्री जो है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। और हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मनीला। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वेल्ड्रफ फर्म बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े में स्टेडियम। और जल्दी ही दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक क्रिकेट से संबंधित एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड भी लेके आ रहा हूँ। हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण। हाल ही में किस देश में 40वां अटलांटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ है? तो चीन में। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्राप्त सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को किया गया है। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड बेली ने विश्व कप के बाद संन्यास ले लिया? तो इंग्लैंड। एक क्वेश्चन और लेके आया था मैं, शायद वो कहीं मिस हो गया या फिर पीडीएफ बन सही से नहीं हुई।
और अगर आपको चाहिए तो आप मंथ के एंड में आप पूरे मंथ का जो हमसे पीडीएफ ही ले सकते हैं क्विज का। आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट ये भी आपको मिलेंगे जल्द ही। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो कि कल इतिहास बना, दुनिया के सबसे अधिक शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर की सच, तो, सचिन तेंदुलकर जी ने कितने शतक लगाए हैं? 49। 49 शतक लगाए। इनकी बराबरी, सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, क्विंटोन डे कॉक या विराट कोहली या सचिन वीरेंद्र? तो कौन बने हैं? विराट कोहली। विराट कोहली ने कल अपने जो है 35वें जन्म दिवस के ऊपर इन्होंने जो है 49वां शतक लगा करके सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी जनरल पेपर की क्लास रात को 9:15 बजे इसी चैनल पर होती है। इसके अलावा अगर म्यूजिक सब्जेक्ट से आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, जो भी जितनी भी म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज होती हैं, उन सभी की तैयारी, उनके मॉडल पेपर, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज सभी आपको अवेलेबल हैं अगर आपको उनमें से कोई भी चाहिए। और आज यानी कि 6 नवंबर से आज से हमारी वहाँ पर एक म्यूज़िक की नेट, जेआरएफ, केवीएस, बीपीएससी और इसका DSSS और ईएमआरएस इनकी जो है हम रिवीजन कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको लेना हो तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही डिस्काउंटेबल रेट पर है। आपको डेली उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे नॉन स्टॉप, और 100 क्वेश्चंस के अंदर जो मिलेंगे उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और ये मात्र मिलेगा आपको 1 महीने में 999 का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। बाय बाय।